मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष कहे जाते हैं। मनोज जी ने ये कर दिया, मनोज जी ने वो कर दिया, तो मनोज जी कुल कर दिए तो कहीं नहीं चुनाव जीत जाते। तोता पैदा किए हैं और तोता खाली मनोज जी का बखान करता है। पुल जो बनवाए हैं उसी के नाम पर वो विकास पुरुष हो जाए या लौह पुरुष हो जाए या गाजीपुर के भगवान पुरुष हो जाए, उनकी उपलब्धि यही है कि उनके लोग चतुर हैं। क्या इन लोगों का बूथ लूटने का इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का? भयंकर। ओम प्रकाश सिंह दबंग नेता है और बिहार से भी मंगवाते हैं, इनके कार्यकर्ता आते हैं बिहार से और बूथ लूट लेते। गहमर कहा जाता है वहाँ 3 नौजवानों को, जो तीनों अविवाहित थे और तीनों सामान्य परिवार के, उन्हें हम ऐसा नहीं कहेंगे, किसी तरह से दाल रोटी चलने वाला परिवार, तीनों लोगों को मार करके तालाब में फेंक दिया गया और नृशंस हत्या की गई। ये पक्ष विपक्ष दोनों का पता कर लीजिए। मेरा मुझसे जुड़े ही नहीं थे लोग जी, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, न मुझसे जुड़े हैं, न मेरे पास आना जाना है, न हमसे कोई मतलब नहीं भाई साहब, यह कह करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। आपके क्षेत्र के हैं और आप गए भी थे, आपने आंसू भी पोंछा और आप तब गए थे जब आपके घर भी मृत्यु हुई थी भतीजे की। जो पीड़ित पक्ष है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलने का भी व्यवस्था कराया। मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि साहब 3 बार वहाँ गोली चली है, 25 राउंड पुल चली और थाना से 100 मीटर भी नहीं है, इसके बाद भी थाना ने उन पर कोई कार्रवाई, 307 भी नहीं लिखा साहब। हाँ, नहीं लिखा। लेकिन मैं महाभारत के असहाय विदुर की तरह बेबस और लाचार था। मैं अपनी बात कहता रह गया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तो क्या इस मामले को सदन में उठाएंगे? क्षतिपूर्ति की नहीं, यादव को लोग तो बदनाम करना चाहते। यादव मेहनती जात है, गौ पालक है, पशु पालक है। हम पर कहाँ अपराधी के दुनिया का इतिहास है, हमारे लोग कहाँ हत्या हुई है। हम तो MP बने, मनोज जी 6 महीना हमको निधि नहीं बांटने दे रहे थे। वो इस बात का जलन था कि गाजीपुर में वो कहाँ से बला पैदा हो गया। भाई साहब, एक बार आपने मनोज सिन्हा जी को हराया और एक बार उन्होंने भी आपको हराया। मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष कहे जाते हैं और आप जितना काम गिनाए, क्या यह नहीं लगता कि आपके लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कामों को बता नहीं पा रहे हैं? हम बहुत से मामलों को तो मैंने देखा है, जितना आपने गिनाया मैंने स्वयं देखा है, कुछ वीडियो भी बनाया। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम कास्टिंग में और ब्रांडिंग में विश्वास नहीं करते हैं। हम मीडिया में नहीं बल्कि लोगों के दिल में जीना चाहते हैं। हम लोगों से यह गलती कही है या मानवीय भूल गई है। ये लोग मनोज जी एक ऐसा रोड नहीं बता सकते हैं जो 0 से टॉप तक कोई काम किया। मैं कम से कम 50 रोड बताऊंगा आपको जो 0 से पेंटिंग तक कराए हैं। मनोज जी ने एक रेलवे वाला जो पहले का प्रस्ताव था, एक पुल जो बनवाए हैं उसी के नाम पर वो विकास पुरुष हो जाए या लौह पुरुष हो जाए या गाजीपुर के भगवान पुरुष हो जाए। नहीं तो मनोज जी ने रेल मंत्री होने के बाद, आप हमारे तरफ देख लीजिए, सबसे बेस्ट रूट है दिल्ली हावड़ा रूट, लेकिन एक पर भी कोई जमनिया, जो 1885 में जब बलिया बना तब जमनिया बना। हम लोग की भी तहसील गाजीपुर ही थी, लेकिन 1885 में जब बलिया बनने के बाद जमनिया तहसील बना, उसमें महाई चौक नरवन में काट कर कमलापति जी प्रभावशाली हुए, जमनिया को हिस्सा काट कर चला गया चंदौली बनारस में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक भी ओवर ब्रिज नहीं, एक अंडरपास नहीं, एक सुंदर दिलदार नगर जंक्शन है। उसिया नाजिर हुसैन साहब का गांव है, 6 प्लेटफार्म बनाए, 12 में कहे हम 25 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़ जैसे माननीय मोदी जी बिहार में गए थे। और आप खुद जाकर देख लीजिए, 12 आज भी हाल्ट है और कल भी हाल्ट था। वो स्टेशन नहीं बनवा पाए। उनकी उपलब्धि यही है कि उनके लोग चतुर हैं, उनके लोग सयाने लोग हैं। मनोज जी ना भी करेंगे तभी इतने अच्छे हैं। तोता पैदा किए हैं और तोता खाली मनोज जी का बखान करता है कि मनोज जी ने ये कर दिया, मनोज जी ने वो कर दिया, तो मनोज जी कुल कर ही दिए तो कहीं नहीं चुनाव जीत जाते हैं। मोदी जी का तो लगा था 19 में, तो अरे उस बार इसलिए जीत गए, 3 यादव मुसलमान लड़ गए। तो इस मामला में हम भी जब चुनाव जिस समय हारे थे, बच्चा यादव को बहुजन से लड़ा दिए, राम जन्म यादव को कम्युनिस्ट से लड़ा दिए,
इश्तियाक को कांग्रेस से लड़वा दिए, और एक मिर्जा साहब थे उनको लड़ा दिए मिर्जाबाद मनिया से, और मुझे 7,500 से उसमें 84 बूथ लूट लिए खुद। उन लोगों का दबदबा है गाजीपुर का, थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। अफजाल भाई उसके जीता जागता सबूत कि तो क्या इन लोगों का बूथ लूटने का इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का? भयंकर। वो तो आप पर कहते हैं कि ओम प्रकाश सिंह दबंग नेता है और बिहार से भी मंगवाते हैं, इनके कार्यकर्ता आते हैं बिहार से और बूथ लूट लेते हैं। उनको इतने ज्ञान होता कि बिहार में समाजवादी पार्टी नहीं है। अरे आपके व्यक्तिगत लोग हैं जो आते हैं और बूथ पर जगह जगह लोग होकर के और लूट लेते हैं। मेरे लोग कोई ऐसा नहीं है बदनाम लोग, ना मेरे लोग की कोई हत्या किया, ना हम हत्या में विश्वास करते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, हम लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम मुलायम सिंह चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं, जो मारेंगे भी नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। वो मिजाज तो है गुरुजी, लेकिन हम लोग हिंसा पर कभी विश्वास नहीं किया। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा है कि बूथ लूट लो। हमारा तो वोटर गरीब है, वीकर सेक्शन का है। हमारा गरीब कहाँ से बूथ लूटेगा? हमारे लोग कहाँ से बूथ कब्जा करेंगे? बूथ कब्जा कौन करता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बूथ जो मसल पावर में, मनी पावर में, जमीन जायदाद में जो दबंग हो, जिसकी हैसियत औकात बड़ी हो, वो बूथ लूटता है। मतलब किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? अगर जातीय आधार देखा जाए और मतदाताओं का देखा जाए तो यादव आपके साथ है, जो मूल मतदाता है अगर आप देखा जाए। पता कर लीजिएगा, जिस दिन हम तो मसल तो उसके पास है। दिलदार नगर में जब मैं लड़ रहा था जी, तो मेरे यहाँ खाली 17,500 यादव थे। आज 42-50 हज़ार यादव आ गए हैं। नहीं तो हमारे पास यादव बेचारे कितना थे। रेवतीपुर गांव में आप पता कर लीजिए, नौली में पता कर लीजिए, गहमर में पता उससे अधिक कुशवाहा है, मेरे गांव में पता कर लीजिए, या यादव कोई गांव हो। एक गांव है जिसमें 1200 वोट है, वो शायर है। रेवतीपुर ब्लॉक में इस समय हमारे पास यादव वोट आप कह रहे हैं 3200 है, और भदौरा ब्लॉक में 7,000 समथिंग है, और जमानिया में है। नहीं तो यादव को लोग तो बदनाम करना चाहते हैं। यादव मेहनती जात है, गौ पालक है, पशु पालक है, मेहनती है, मेहनत कश है। वो मेहनत करता है, उसके शरीर में जो भी ताकत है वो ताकत मेहनत का है। वो ताकत जिम का नहीं है, वो लाठी का नहीं है। हमारे तरफ का यादव हिंसक नहीं है, बहुत समझदार है, और कभी भी हिंसा पर और कभी वोट लूटने का काम नहीं किया। आप पता कर लीजिए, आज तक रीपोलिंग आप पता कर लीजिए कहाँ कहाँ हुआ है। रीपोलिंग जितना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के गांव में ही रीपोलिंग हुआ है। आज तक हम लोग के गांव में कभी रीपोलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि हम हिंसा में विश्वास ही नहीं करते हैं। हमारा गरीब वीकर सेक्शन है, वो कहाँ से वोट लूट लेगा? तो ये तो कथाकथित लोग हैं जो मीडिया में प्रभावशाली हैं, जो कलम की ताकत से। और देखिए एक बात बता देंगे, जो मैं महसूस किया, जो फासिस्ट होते हैं वो सत्ता पर जब आते तो इन केन प्रकरण सत्ता में जमे रहना चाहते हैं। उनके मन में हमेशा सत्ता में बने रहने का लालसा रहती है। हम लोग चुनाव, हम तो MP बने, मनोज जी 6 महीना हमको निधि नहीं बांटने दे रहे थे। हम लोकसभा में नहीं उठाए होते, चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी नहीं कहे होते नाइक साहब से, तो हमें निधि राजन शुक्ला साहब DM थे, वो तो निधि नहीं बांटने दे रहे थे। तो हम कहाँ से, हम पर कहाँ अपराधी के दुनिया का इतिहास है? हमारे लोग कहाँ हत्या हुई है? हम यदि हिंसक होते, अपराधी होते, तो हमारे लोग की भी हत्या हुई होती। हम भी हत्या में कहीं ना कहीं फंसे होते। हमारे लोग तो कभी हिंसा किए नहीं है। हाँ, हम लोग समाजवादी लोग हैं, जहाँ जुल्म होता है तो हम लोग लड़ने का काम करते हैं। रेवतीपुर में आप पता कर लीजिए, ब्राह्मण की बच्ची थी, सुंदर भाई के साथ जा रही थी, बोला तो उसको भाई को गोली मार दिया गया। लाश उठाने वाला कोई नहीं था। आज भी कैलाश मिश्रा जी जिंदा है। हमसे पूछे रेवतीपुर में ब्राह्मण तुम्हें बहुत मानता है। हमने कहा गुरु जी, हम उनके बीच में बच्चा परिवार बन के रहता हूँ। यही नहीं, मेरे लोगों की हत्या हुई है, उनका किसी की हत्या हुई तो बता दे मेरे क्षेत्र में। मेरे लोग 4 लोग की हत्या 91 में हुई। तो आप बताइए हम कहाँ से हिंसक हैं?
हमें तो ये लोग बस एक प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा करने में सफल हो जाते हैं। हमारे लोग गरीब लोग हैं, चट्टी चौराहे पर बोल नहीं पाते हैं, वो दबे हुए लोग हैं, तो उनको तो हम जगाने में, हमारी तो पूरी राजनीतिक जिंदगी उनको जगाने में ही चली गई। तो मैं कहाँ से, अभी जग नहीं पाए लोग? ना जगह हैं, जगह हैं लोग, बहुत जगह हैं, लेकिन जितना जगना चाहिए उतना नहीं जग पाए हैं। लेकिन उन्हें मैं अलग जगाया। लेकिन एक चीज़ है कि यह लोग, चाहे ठीक है आप प्रोपगंडा कह रहे हैं, यह लोग यह कहने में सफल हैं कि ओम प्रकाश सिंह दबंग हैं और ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, इसीलिए चुनाव जीतते हैं। देखिए गुरु जी, नेताजी हों या लोहिया जी या जयप्रकाश जी, मैं तो आपसे पहले ही कहा जी कि पहले समाजवादियों के सबसे बड़े जो नेता थे, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, मधु दंडवते, एम जोशी, अधिकांश लोगों के साथ उनके सानिध्य में आपका रहना हुआ है। सब पे मैं रहा। लोहिया जी के साथ तो नहीं रहा हूँ, लेकिन जयप्रकाश जी के तो मैं मीटिंग भी कराया हूँ। नरेंद्र जी को मैं देखा भी नहीं था, सुना हूँ, लेकिन और राज नारायण जी के साथ मैं रहा हूँ। उनकी मीटिंग में एड्रेस किया। मेरा अंतिम मीटिंग मेरे ही बनारस बंद काल के 1387 में किए थे। तो मैं सानिध्य में रहने का तो गुरुदेव हमको सौभाग्य मिला। समाजवादी पूर्व नारायण सिंह जी थे, राज नारायण जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे। हमारे लोकसभा के चुनाव में जनेश्वर जी दोनों बार चुनाव में आए थे और अपने मीटिंग किए थे। तो डॉक्टर हरिद्वार पांडे वंडे सभी लोग जो चुनाव में काम करते थे, उसमें गुरु जी मैं एक बात बता दूं आपको कि मुझे बचपन से 22 साल की उम्र में मैं 3 साल में शासन का पदाधिकारी हो गया और तभी से मैं लगा 25-26 साल में विधायक हो गया। तो मुझे बचपन में चुनाव नहीं हारे। मनोज जी आप पूछ रहे 3 बार हारने के बाद आज जीते हैं शासन में भी। हम पहली बार में जीते। अच्छा, एक चीज़ है, मनोज सिन्हा जी भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, आप महामंत्री रहे, तो उस समय संबंध आप लोगों का कैसा रहा? एक ही जिले के थे, दोनों लोग छात्र राजनीति में थे। देखिए उनके विचार अलग थे, मेरे विचार अलग थे। हमें मनोज जी से कभी कटुता नहीं रही है, हमें उनमें कभी गोली नहीं चली है, कभी वाद विवाद भी नहीं हुआ है, कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। वो उनके मन में जो भी हो, क्योंकि वो पहले थे, बाद में हम आए, तो उनको इस बात का जलन था कि गाजीपुर में वो कहाँ से बला पैदा हो गया, ये रहेगा तो हमें तंग करेगा। हम, एक बात है गुरु जी, जुल्म होता था तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। आज भी मेरे खून में है, ये मेरे संस्कार में है कि कोई जाति करेगा, हम जाति नहीं करते हैं, लेकिन कोई जाति करेगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। मरना तय है। मैं जानता हूँ कि मर्द एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, ना मर्द रोज पैदा होता है, रोज मरता है। हम लोग कभी गुंडों से डर के और दब के राजनीति नहीं किए हैं, और ना हम लोग कोई मारा है। मेरे 4 लोग को मारा है, आप पता कर लीजिए, 4 लोग को मैं सजा कराया, दौड़ धूप के वकील खड़ा करके मैं सजा कराया और गवाह बन के सजा कराया। तो इसलिए नहीं, वो मेरे कार्यकर्ता थे। मैं चाहता था कि हम इतना भी नहीं कर पाएंगे जो मेरे लिए मर गया हो बूथ पर, उसको यदि हम सम्मान न दे सके, उसको न्याय न दिला सके, तो हमें राजनीति से तौबा कर देना चाहिए। आपके क्षेत्र के हत्याओं की बात हुई, एक पेपर हमारे पास है, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका किया है, और यहाँ पे ही के इलाके का मामला है, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर कहा जाता है। वहाँ 3 नौजवानों को, जो तीनों अविवाहित थे और तीनों सामान्य परिवार के, उन्हें हम ऐसा नहीं कहेंगे, किसी तरह से दाल रोटी चलने वाला परिवार, तीनों लोगों को मार करके तालाब में फेंक दिया गया और नृशंस हत्या की गई। इस मामले में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, ये याचिका हमारे पास है, कि उन परिवारों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और राज्य में कोई व्यक्ति किसी की हत्या नहीं होगी, यह रोकना राज्य का दायित्व है। राज्य नहीं रोक पाया, कहाँ से कट्टा आया, कहाँ से हथियार आया, कहाँ से गुंडे पैदा हुए, यह गहमर का ही मामला है। मैंने लिखा कि इनको मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति पीड़ित परिवारों को, कम से कम 25-30 लाख रुपए एक परिवारों को। बहुत आप गए भी थे वहाँ, और अकेले जनप्रतिनिधि थे जो आप गए थे वहाँ। तो इस मामले में सदन में भी आप दमदारी से उठाते हैं, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री जी देते भी हैं, लेकिन इन गरीब राजपूत परिवारों के लिए 1 रुपया अभी तक गहमर में इन बच्चों को नहीं मिला, इन परिवारों को। जी गुरु जी, जितना हमसे बन सका मैं मदद किया। लेकिन एक बात बता दूं, देखिए ये घटना ही, ये पक्ष विपक्ष दोनों के पता कर लीजिए, मेरा उससे जुड़े ही नहीं थे लोग जी। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार गोली चली है
जी। और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसी में बाद में जब आईजी आए वैभव कृष्ण जी। तो उस समय का भी इंस्पेक्टर को, इस समय के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। जी। क्योंकि मैं जब कह रहा था तो हम लोग इस समय थाना में, तहसील में इसलिए नहीं सुनी जाती है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम विपक्ष के लोग नहीं हैं, हम दुश्मन हैं। हमको लोकतंत्र में विपक्ष को यहाँ दुश्मन माना जाता है। मेरे समय में ऐसी कभी घटनाएं नहीं हुई और हमने हमेशा प्रयास किया है कि हिंसा के बल पर कोई राजनीति न हो। लेकिन जब भी है, आप गहमर में पता, रेवतीपुर में पता करिए, हमारे 3 लोगों की हत्या कर दिया गया। हत्यारे कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस घटना में भी दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। न मुझसे जुड़े हैं, न मेरे पास आना जाना है, न हमसे कोई मतलब नहीं भाई साहब, यह कह करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। आपके क्षेत्र के हैं और आप गए भी थे, आपने आंसू भी पोंछा, और आप तब गए थे जब आपके घर भी मृत्यु हुई थी भतीजे की, उसके बाद भी आपका जाना हुआ था। हमारा इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना था कि कट्टा कैसे आया, हथियार कैसे आया, राज्य ने उसको रोका नहीं तो क्षतिपूर्ति देगा। यह संविधान वर्णित है, वह कोई ऐसा नहीं करेंगे। मैं शायद 100% सहमत हूँ। और मैंने, आप पता करा लीजिए कि जो पीड़ित पक्ष है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलने का भी व्यवस्था कराया जी। और मैंने कहा कि आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा, हम बोलेंगे तो आप पर समाजवादी पार्टी का टैग लगेगा। आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आप मुख्यमंत्री से बात करिए। और ये लोग मिले भी थे। लेकिन भाई देखिए, मुख्यमंत्री जब उठेंगे तो कहेंगे अन्याय अन्याय, जो भी जुल्म हुआ है समाजवादी पार्टी में। और मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि साहब 3 बार वहाँ गोली चली है, 25 राउंड पुल चली और थाना से 100 मीटर भी नहीं है। इसके बाद भी थाना ने उन पर कोई कार्रवाई, 307 भी नहीं लिखा साहब। हाँ, नहीं लिखा। और मेरे कहने के बाद नहीं लिखा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे थाना जांच करा ले, मैं फ़ोन किया हूँ कि नहीं, और मैं कहा हूँ कि नहीं कि वहाँ हत्या तय है। मैं पहला आदमी हूँ जो दरोगा से कहा कि नहीं रोकोगे, तुम 2.5 साल थाना इंचार्ज कोतवाली गाजीपुर के रहे हो, गहमर टिपिकल गांव है, सेनानियों का गांव है, सैनिकों का गांव है, वहाँ घटना हो जाएगी। लेकिन गुरुजी, मैं बहुत भारी मन के साथ कर रहा हूँ। मुझे बच्चे मरने दोनों मेरे कहीं ना कहीं इस इलाके के थे। मेरे लिए दोनों के लिए कष्ट है। लेकिन मैं महाभारत के असहाय विदुर की तरह बेबस और लाचार था। मैं अपनी बात कहता रह गया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुना। और इसके बाद मैं भी अपने को दोषी मानता हूँ, तटस्थ रहना भी। लेकिन गुरुजी, ईमानदारी की बात है कि हम जेव धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पर बेमतलब का 144 तोड़ने का, कभी कभी आचार संहिता तोड़ने का, प्रशासन फोन का, मेरे 9 FIR मुझ पर इस सरकार में हुआ है। 9 FIR हुआ और मेरा कोई गुनाह नहीं है। नहीं, सदन आप भाई साहब सदन में उठाएंगे, हाँ, तब तो अपराध नहीं होगा। सदन में पुलिस जाएगी नहीं। सदन में जो आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, तो सदन में कुछ नहीं होगा, स्पीकर को ही अधिकार है। तो क्या इस मामले को कानून व्यवस्था राज्य में मैंने बात करने के लिए कहा है। जी। मेरा 18 को एक शिक्षा मित्र पर है। नहीं, इसकी पूरा हो जाए भाई साहब। 24 दिसंबर 2025 की यह घटना है और आज तक राष्ट्रपति महोदया ने लिखा है और आज तक यह मामला लंबित है। मैंने यह लिखा कि वो गरीब परिवार के लोग हैं और शासन क्षतिपूर्ति दिलवाता है कि हम रक्षा नहीं कर पाए। तो यह 3 बच्चे जो आपके क्षेत्र के गहमर के हैं, तो क्या इस मामले को सदन में उठाएंगे? क्षतिपूर्ति के नहीं, न्याय के लिए भी उठाएंगे जी। और मैं कहूँगा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो भी उसमें दोषी है उसे सजा कराया जाए, निर्दोष जो भी है उसे बचाया जाए। अच्छा, क्षतिपूर्ति देकर के वह कोई आसान नहीं करेंगे। यह विधिक प्रक्रिया है कि हम रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए जैसे ट्रेन की दुर्घटना हुई, हम दुर्घटना रोक नहीं पाए, इसलिए हम मृतक परिवारों को इतना दे रहे हैं। कोई भी दुर्घटना हुई, बम ब्लास्ट हुआ, तो उसमें शासन इसलिए क्षतिपूर्ति देता है कि रोकने का दायित्व तो हमारा था, हम नहीं रोक पाए। हम एकदम आपसे गुरुजी सहमत है। और तो यह पेपर मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, जो याचिका है। अब गुरुजी जानते हैं, मेरे घर खुदे बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। मेरे चचा के
2 बेटों के बीच एक ही बेटा था जो दुर्घटना में मर गया। तो मैं खुदे बहुत, मेरे घर में न उसके बाद भी आप गए, महिलाएं दुखी हैं, घर में आज भी खुशी का रौनक नहीं आया। मैं कितना पीड़ित हूँ, जो मेरे ही घर में महिलाएं बेबस और लाचार हैं। उसके बाद भी मैं गया और उस समय हाउस में नहीं आ पाया। इसलिए ये बात जो है क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना चाहिए। यही नहीं, उनको कहीं न कहीं न्याय का गुहार करके कुछ तो सरकार को महसूस करना चाहिए कि गलती हमारी है, क्षतिपूर्ति हम देके उनको मलहम लगा सकते हैं। और आपने तो महामहिम राष्ट्रपति को भेज दिए महामहिम। जब राष्ट्रपति जो हमारे महामहिम हैं, तो उनके बाद भी ये सरकार नहीं सुन रही है। ये सरकार में खूबी है गुरुजी, ये आँख से सुनती है, कान से देखती है। ये मेडिकली अनफिट चीज़ है। आप कान से देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, और आँख से देख सकते हैं, आँख से सुन नहीं सकते हैं। तो इस सरकार में हम कुछ भी कहेंगे। गुरुजी गाजीपुर में हम लोग कुछ भी उठाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं। हम लोगों ने गुरुजी 403 के अंदर ही आते हैं, हमें भी उतना ही अधिकार, जिस बात को आप कह रहे हैं। संविधान में ये शपथ लेता है कि हम द्वेष और राग के से काम नहीं करेंगे, हम सत्य और निष्ठा के साथ काम करेंगे। ये जो मंत्री पद हो, विधायक पद हो, या मुख्यमंत्री पद हो, या प्रधानमंत्री पद हो, ये हमारे संविधान में जो शपथ है उसमें गुरुजी, उसमें ये भी लिखा गया कि हम जात धर्म का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब देखते हैं गुरुजी, हम लोग राजनीति में बड़ी कम उम्र में आए थे। अपने शहर को, मैं अपने इलाके के गांव को शहर बनाना चाहता हूँ। मैं तहसील खुलवाया। मेरे तरफ तो गुरुजी 2 ब्लॉक है, जो राजाज्ञा है, महामहिम राज्यपाल का साइन है, नौली और देवड़ी। मैं लगा रह गया और मैंने कहा कि वहाँ यादव 300 है, देवड़ी में भी यादव कम है। किसी ने कहा कि यादव अधिक है इसलिए ब्लॉक वहाँ खोल रहा है। वो हमारे यहाँ रेवतीपुर के इस साइड में, नौली में और गंदू तालका में कहाँ यादव बेचारे हैं। लेकिन वहाँ तो अनुसूचित जाति है जहाँ नक्सल प्रभावित रहा। और नेताजी के, मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी जगह आवंटित है, जमीन आवंटित है। मैं शिलान्यास भी कर चुका हूँ। लेकिन गुरुजी, ये कल सरकार बन जाए तो परसों ब्लॉक बन जाए। ब्लॉक लोकतंत्र के इकाई का, पंचायत के बाद का एक महत्वपूर्ण इकाई है, जहाँ से विकास ही नहीं होता है। गरीब अपने समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अपने डेवलपमेंट, मनरेगा से लगायत सभी विकास की चीज़ें, ग्राम्य विकास है जी, ब्लॉक से होता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश की बड़े आबादी के गांव हैं मेरे क्षेत्र में जी। यहाँ 20 से 25 हज़ार वोट है। 30,000 वोट तो खाली गहमर में 1 लाख आबादी है, रेवतीपुर में है। और मैं ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ गुरुजी, जो कि महामहिम राज्यपाल का सिग्नेचर हो चुका है। लेकिन मेरा गुनाह यही है कि हम समाजवादी पार्टी नहीं। लोग कहेंगे कि आप मिनिस्टर 2 बार थे मुलायम सिंह जी के समय में, अखिलेश यादव उस समय तो ब्लॉक बनाए नहीं। बन गया था उसी समय तो राजाज्ञा है। हाँ, राजाज्ञा उसी समय का। फिर ये लोग क्या दिक्कत कर रहे हैं? ये रोक दिए, हम लोग की सरकार चली गई। और धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं करेंगे कि ये लोग FIR करा देंगे। FIR करा देंगे और न्यायालय को प्रभावित कर ले रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा तो सदस्य ले लेंगे। तो ये मतलब इस बात का डर है? डर नहीं है, भय और आतंक के बीच में सब पूरा जनमानस जी रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी तो आतंक की पर्यायवाची है। इस सरकार में न्याय मिलना तो कोसों कोसों दूर है। अन्याय सर पर बैठ के खड़ा है।